वाले प्रभु आपके हैं, सुनने वाले सभी आपके हैं। सब पर प्रभु तू तरस का, दया का और समझ बूझ की शक्ति दे। इनके जीवन में प्रभु कार्य कर, इनके जिंदगी में प्रभु अद्भुत रीति से तू सहायता कर, ताकि इस वचन का सारांश, भावार्थ, अर्थ, अनुवाद तो सब कुछ समझ दे और इनको समझ बूझ की शक्ति प्रदान कर, ताकि वचन को समझकर आनंदित होने पाए। प्रभु ऐसा तो दया कर। तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। डिस्टर्बेंस आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए। स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। वचन के विरुद्ध उठने वाली तमाम तेरी ताकतों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार तुम पर सहायता और मदद कर, प्रकाशन को दे, ताकि तेरी महिमा को किया जा सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए हालेलुया। अब कृपा करके बैठ जाइए। चौथा जंतु कहाँ पर आया है? प्रकाशित बाइबल की पुस्तक में से दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 3 पद और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 पद। अगर इसको हमारे पास प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको बड़े चित्र, बड़े पैमाने में इसको दिखाता। 4 जंतु देख रहे, बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक, खूंखार दिखाई दे रहे होंगे। दिखाई दे रहा है जी? दूर से भी क्या देख पाएंगे, लेकिन अगर वचन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 का 3 और उसी से मिलता हुआ वचन प्रकाशित वाक्य दानियल 7 का 3, प्रकाशित वाक्य 13 का 2। 3 जंतुओं का, हाँ, 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। क्या हुए? निकल आए। आगे उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 पद को डिक्लेयर करेंगे। चलिए, ये 4 जंतु जो बड़े बड़े निकल आए, अब इसका अर्थ क्या है उसके नीचे पर आप पढ़ोगे तो समझ में आता है। 4 बड़े जंतु जो समुद्र से निकले, वो किनको दर्शाता है? वो वास्तविक में पशु नहीं थे, लेकिन ये इस प्रकार का दर्जा दिया गया। वो एक राज्य है, एक देश है, एक नगर है। इस बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक डिक्लेयर करती है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 2 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो मैंने देखा। हाँ, देखिए, दानियल नबी ने जो प्रोफेसी किया और दर्शन को देखा, उसको यूहन्ना अति प्रिय पुरुष इधर अंतिम में प्रकाशित वाक्य में दर्शन पा रहा है और उसी दर्शन को वो भी देख रहा है और बोल रहा है कि जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। देखो, पहले क्या समान था? चीते के समान, और उसके पांव भालू के से, और पैर जो है भालू के से, और मुंह सिंह का सा था, और मुंह जो सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उस अजगर ने अपना सिंहासन, अपनी सारे अधिकार उसे क्या कर दिया? दे दिया। मतलब ध्यान दीजिए, ये जो इस प्रकार का खूंखार जानवर जो दिखाई दे रहा है, ड्रैगन की माफिक, एक अजीब टाइप का जानवर, सिंह के समान, लेकिन अंतिम जो जंतु था उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब जरूर कोई ना कोई, जरूर एक व्यक्ति है, जरूर एक राष्ट्र है ये जो भी आने वाला है। मतलब ये लगभग आ चुका। पता है आपको, इजराइल में हल्ला हो गई और लाल बछिया बलिदान हो चुका है। उसका रात का प्रूफ पाया गया है। न्यूज चैनल बता रहे हैं कि वहाँ पर लाल बछिया का बलिदान हो चुका है। क्या चीज का? लाल बछिया का बलिदान हो चुका है। और लाल बछिया का बलिदान जानते हैं इस्राएल में किस बात को दर्शाता है? एक घमासान युद्ध को दर्शाता है। और उन लोगों ने उसके बलिदान का राख जो है, और अब देखिए तीसरा मंदिर के निर्माण की तैयारी हो रही है। तीसरा मंदिर, इसलिए उसमें शांति की वाचा वाली सर्टिफिकेट में साइन किया गया। इसमें और वो तो लड़ाई झगड़े तो बनने वाली नहीं है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाया, कहा कि खामोश, शांत हो जाओ, मुस्लिम लोग पीछे हट गए, शांत हो गए। और
क्रिश्चियनिटी भी शांत हो गई। तो ये क्या करेगा, सारी सत्ता को पशु अर्थात पोप को क्या कर देगा, वो दे देगा। यह लिखा है ना, उसने अपनी सारी सामर्थ सारा अधिकार उसको दे दिया। इसको दे दिया, ये जरूर बोल रहा है लेकिन इसकी बात को मानना नहीं। ठीक है, मेमने के दो सींग, मेमने के दो सींग, लेकिन मेमना नहीं लड़ सकता। लेकिन उसके पीछे देखा आवाज थी, वो था अजगर समान बोलने वाला। ये राष्ट्र को दर्शाता है। बाइबल में जानवर को दिखाया गया, ये राष्ट्रों के बारे में बताया गया है। इसके बारे में, और अगर थोड़ा और नीचे पढ़े के जाकर देखेंगे तो 7 अध्याय 24 पद को अगर पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक, तो वहां पर एक बात और पाई जाती है। 7 अध्याय 2 देखे थे ना, 3 देखे थे, अब 24 पद को पढ़िए। देखिए दानियल ने देखा तो क्या देखा, उसके ऊपर आयत में उसने क्या पढ़ा, उसके ऊपर आयत में उसने दर्शन को देखा लेकिन समझ नहीं पाया। उसने कहा, हाँ, उस चौथे जंतु का अर्थ, हाँ, एक चौथा राज्य है। देखो उस चौथे जंतु का अर्थ क्या है, एक चौथा राज्य, एक चौथा राज्य है। 3 राज्य तो आए और 3 राज्य खत्म हो गए। 3 राज्य आए और 3 राज्य का युग समाप्त हो गया। एक चौथा जो जंतु है, उस जंतु का कार्य क्या है, अर्थ क्या है, एक चौथा राज्य, एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, सब राज्यों से भिन्न होगा, और सारे पृथ्वी का नाश करेगा, और सारे पृथ्वी का क्या करेगा, नाश करेगा, नाश करेगा, और दाव कर चूर चूर करेगा, और दाव कर चूर चूर करेगा, दाव कर क्या करेगा, चूर चूर करेगा, चूर चूर करेगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये अधिक ज्यादा प्रभावशाली होगा, बहुत ही ज्यादा खूंखार होगा। और लिखा है प्रकाशित वाक्य में अगर आ जाते हैं तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो अजगर के समान बोलता था, ड्रैगन की माफिक। और इसने क्या किया, सारे चीजों को, सारी सत्ता, सारे अधिकार उसको दे दिया। क्या करा, 7 का 24 पढ़ रहे थे ना, 23 पढ़े पहले में 24 पढ़े। हाँ 23 पढ़ के बाद 24 पढ़िए। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है, और दानियल ने 10 सिंह देखा। कितने सिंह, 10 सिंह देखा। तो जब भी सिंह जो दर्शाया जाता है वो राज्य को दर्शाता, मतलब राजा को दर्शाता है। इसको दर्शाता है बाइबल में। जब भी देखिए आज बारिश बोला गया था और वास्तविक में बारिश आ गई। बारिश है कि क्या है जे सारे लोग चकित हो जाते हैं। तो पढ़िए 24 पद। उन 10 सिंहों का अर्थ यह है, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर 11 लोगों का सिंहासन है। कितने बैठे हैं, 11 लोग बैठे हुए हैं। तो 10 सिंह मतलब 10 राज्य। कितना है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 3 राजाओं को गिराएगा और वो खुद शासन करेगा। 3 राजाओं को इसमें से गिराएगा तो बाकी कितने बचेंगे, 11 में से 8 बच जाएंगे। तो इस रीति से जो चित्र है, ये 11 राजाओं का जिक्र है यहाँ पर। तो सिंह का मतलब राज्य से है। किससे है, राज्य से है। कोई राजा उठेगा। अभी देखिए ये बड़े बड़े लोग जो होंगे अभी, वो क्या करेंगे, पृथ्वी पर हुकूमत करने के लिए ये उठ खड़े हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जहां पर हम पढ़ रहे थे उसी आयत को
करना शुरू करेंगे। और जहां हमने देखा था आज की तारीख 26/10/2025। बोलिए हालेलुया। 26 तारीख। और मैंने आपको बताया था पिछले रविवार जब हम आपके सम्मुख आए थे तो मैंने बताया था मुझे याद दिलाना कि चर्च एज के बारे में हमने कहां पर छोड़ा था। जी, किसी को याद है? क्या याद है? दोषारोपण। जी, तो दोषारोपण के बारे में आप और मैं जानकारी लेने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 और 15 पद को पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जब प्रभु बोल रहा है चर्च एज को, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। इसके विरुद्ध? उस कलीसियाई काल के लोगों के विरुद्ध, उस चर्च एज के विरुद्ध प्रभु ने क्या बोला? मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्योंकि तेरे यहाँ हाँ, कुछ ऐसे हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर के कारण रखना, बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर रखना सिखलाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं। अब यहाँ पर दोनों है। इफिसुस में तो सिर्फ निकलोइयों की शिक्षा थी, लेकिन पिरगमुल में आते आते दोनों घुस गए। ये बिलाम की शिक्षा भी और निकलोइयों की शिक्षा भी, ये दोनों शिक्षण यहाँ पर घुस गई और चर्च पूरे दिन से दूषित हो रहा है। ये चर्च एज में कुछ ऐसी गंदगी पाई जा रही थी जो प्रभु बोलता है कि मुझे तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कहनी है। अब देखते हैं इस पिरगमुल काल पर प्रभु 2 शिक्षा सिद्धांतों का दोष लगाता है। कितने शिक्षा सिद्धांतों का? 2 शिक्षा सिद्धांतों का दोष लगाता है। पहला, बिलाम की शिक्षा जिसने इस्राएलियों को बालपोर में व्यभिचार और पाप की बढ़ती में फंसाया था। मैंने बताया था बाल ओढ़े, ये वाला बाल नहीं, वो वाला बाल। बाल मतलब सूर्य, और बाल कौन था? सूर्य देवता। और बाल कौन था? नहीं, बाल कौन था? निम्रोद का बाप उस, पता है आपको? हनोक, 2 हनोक के बाइबल में, एक नूह के वंशज में से, मतलब नूह से पहले, या अब्राहम के वंशज में से, सॉरी आदम के वंशज में से एक हनोक निकला और एक केन के वंशज में से भी हनोक निकला, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। और हनोक जो आया वो नूह का परदादा था। इसका परदादा? बोलिए हालेलुया। अगर दादा परदादा आशीषित है तो पोते पोतियां भी आशीषित होंगे ना? आमीन। लेकिन आज देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मान के चलो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी नहीं हो रहा है, तो आप में से कितने हैं तो सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि हमारी पीढ़ी हमारी तरह परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे? 1 2 3। हमारी पीढ़ी, आज हम किस कदर उनको एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, आज हम कितना उदाहरण पेश कर रहे हैं, किस कदर हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, मान के चलो कि बेटे बेटी का पीढ़ी, उसके बाद उनके बेटे बेटी का पीढ़ी, वो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, क्या परमेश्वर के पीछे पीछे इस कदर चलेंगे? क्या आपका ये विश्वास है कि आप उनको चला पाओगे? कैसी बात बताओ तो। बाप अलग जा रहा है, माँ अलग जा रही है। बाप मंदिर में जा रहा है, माँ चर्च जा रही है, तो कि बेटा को क्या समझाओगे कि बेटा तू परमेश्वर में जा? बेटा क्या बोलेगा? बाप तो मंदिर में जाता है, माँ चर्च में जाती है, मैं किधर जाऊँ? बीच में चलेगा, ना चर्च जाएगा ना मंदिर जाएगा।
सुन रहे कुछ बातें को, मतलब हमारे जिंदगी से इतनी बड़ी चूक हो गई है कि हम लोग सर्वे सर्वा यहोशू की तरह नहीं बोल पा रहे कि देखो मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। बोले हालेलुया। बहुत बातों से चूक गए हैं लोग, बहुत ज्यादा बातों से चूक गए हैं। आज बच्चे कहना नहीं मान रहे, पति कहना नहीं मान रहा है, पत्नी बात नहीं मान रही है, कुछ ऐसी ऐसी बातें आ चुकी हैं। तो पहली बात है बिलाम की शिक्षा, जिसने इस्राएलियों को बालकोर में विचार और पाप की बढ़ती में फंसाया था। और दूसरा निकोलाइयों की शिक्षा, जो कि इफिसुस काल में कार्य थे। यदि इस दोषारोपण को इस तथ्य से मिलाकर देखा जाए कि पिरगमोन शैतान का सिंहासन था, तो बहुत ही सहजता से और उचित रीति से यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि कैसे न कैसे बाबुल का धर्म मसीहत के साथ घुल मिल गया था। कुछ बातें समझ में आ रही है? चर्च के साथ धर्म जो है, बाबुली धर्म, बाबुल का धर्म माने जहां पर गड़बड़ी आया, बाबुल का धर्म गड़बड़ी मचाने वाला है, वो जो है मसीहत के साथ में घुल मिल गया, इसलिए दोषारोपण किया जा रहा है। आज भी दोषारोपण में उन लोग पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन का आज्ञा का उल्लंघन किया। सेम टू सेम जाति में शादी न करके अदर अन्य जातियों का शादी किया। यहां पर भी कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ फायदे लोग पाए जाते हैं। चुप, बहुत बड़ी चुप हुई। चलिए आपकी प्रार्थना रंग लाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार को, आपके घराने को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ले चलें। आज देखिए हमारे यहाँ पुरुषों की कमी है कि नहीं? पुरुष लोगों की कमी है, चर्चों में दिखाई नहीं देते, बाकी जगह में दिखाई देते। खाली स्त्रियां ही उद्धार पाएंगी क्या? पुरुष लोग नहीं जाएंगे? तो समझ में आ रहा है, ये पहली जो शिक्षण थी बिलाम की शिक्षण और दूसरा था निकोलाइयों की शिक्षा। मतलब बाबुली धर्म ने मसीहत के अंदर एंट्री मार दी थी और घुल मिल गए थे, जबकि परमेश्वर ने बोला था अन्य जाति किसी चाल मत सीखना। और इन लोगों ने क्या किया? अन्य जाति किसी चाल सीख करके उनके साथ में घुल मिल गए। यही उनका पाप का कारण था, यही उनके लिए विचार का कारण था। यही क्या किया उन्होंने पता है? उनके मूर्तियों की उपासना की, उनके साथ जाकर पूछना शुरू किए। मैं आपको वचन में बता देता हूँ कि उनके देवताओं को तुम कैसे आराधना करते हो करके भी नहीं पूछना लिखा है, तुम कैसे पूजा करते हो करके उनको नहीं पूछना लिखा। और पता है जब इस्राएल का बंटवारा हुआ तो 12 प्रकार के मणि रखे गए, नील मणि की, गोमेदक की, लालड़ी की, मरकत की, याकूब की, और क्या क्या लिखा है, धनिये की। 12 प्रकार के मणि को रखा गया और नक्शा में रखा गया, इजराइल का जो नक्शा है, और नक्शे के अनुसार उसमें वही कलर का नक्शा बना और उसी कलर में अपने अपने जगह में बंटवारा में चले गए। मान के तौर पर याकूब को नीला रंग का मणि मिला तो वह उस क्षेत्र में जाएगा, सीरिया देश में। अगर किसी को पिंक कलर वाला वो चीज मिला, एक गोत्र, 12 गोत्रों में 12 राशि, 12 गोत्रों के अनुसार उस प्रकार के बंटवारा हुआ वहां पर। इतना बड़ा जगह है, कहाँ कौन किधर जाएगा? तो उन्होंने 12 राशि रखी, 12 राशि को रख करके प्रार्थना किया गया और 12 राशि के अनुसार जो लाइट निकली और उसी जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार की लाइट चमकी और उस नक्शे में इतना उसका जगह है करके क्या किया गया, अपना स्थापित कर लिए और उन जगहों में चले गए। तो ऐसा इस्राएल जो है ना 12 भाग में बंट गए। उसके बाद में आगे देखते हैं
अब यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, अपितु जब एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे हम वापस इतिहास में लगभग 36 एडी तक जाकर और 325 एडी के निस्यन सभा तक आकर प्रमाणित करेंगे। समझ रहे हैं, निस्यन सभा काउंसिल मीटिंग हुई, पहली बार निस्यन सभा बुलाई गई 325 एडी में। 300 एडी तक सन 36 से यीशु मसीह ने 30 एडी में काम किया, 33.5 साल, मतलब 3.5 साल। उसके बाद में जब चर्च एज का आरंभ हुआ, पौलुस इसका प्रथम दूत था, और उसके बाद से देखिए 36 एडी से लगभग 300 एडी तक कोई ट्रिनिटी नहीं, कोई दूसरा सुसमाचार नहीं, फुल सुसमाचार, ये वाला सुसमाचार फैला जो कि वननेस वाला, कहने का मतलब है कि यीशु का नाम का बपतिस्मा, और ये वाली सेवकाई चली प्रेरितों की सेवकाई। उसके बाद में जब 325 एडी में निस्यन सभा काउंसिल हुई, तो वहां पर ये रोमन कैथोलिक सिद्धांत शुरू हो गया। 325 एडी, उससे पहले अभी आपने देखा कि वहां पर कुछ शिक्षाएं उतना ज्यादा काम नहीं कर रही थी, हल्की हल्की सी थी, लेकिन 325 एडी के बाद में बिलाम के शिक्षण और निकोलाइयों के शिक्षण घुस आए, अरे बाबरी धर्म ईसाइयत के अंतर्गत, मसीहत के अंतर्गत घुस आए, ये बातें पाई जाती। और ध्यान दीजिएगा, जब मसीही मुख्य रूप से वे जो जन्म से यहूदी थे यरूशलेम से दूर बिखर गए थे, तो वे सभी जगह विशेष रूप से आराधनालयों में व सभाओं में सुसमाचार का काम, सुसमाचार का प्रचार करने गए थे। इस प्रकार से 3 वर्षों के भीतर या लगभग 36 एडी में जूलियस और एंड्रोनिक्स के द्वारा, जो कि रोमियो 16:7 के अनुसार पढ़िए, रोमियो की पत्री अध्याय 16:7, अदुनिकुस और यूनियास कुटुंबी हैं। ये देखिए क्या क्या लिखा है, अदुनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी हैं, अद्रोनिकुस और इनियास को जो मेरे कुटुंबी, इनियास को जो मेरे कुटुंबी हैं, और मेरे साथ कैद हुए थे, और मेरे साथ कैद हुए थे, और प्रेतों में नामी हैं, और प्रेतों में नामी हैं, और मुझसे पहले मसीही हुए थे, उससे पहले मसीह हुए थे। नमस्कार। नमस्कार। तो इसके अनुसार में ध्यान दीजिएगा, ये सुसमाचार रोम ले जाया गया। कहां पर? ये सुसमाचार को रोम ले जाया गया। वहां पर कई वर्षों तक परमेश्वर का कार्य तब तक बढ़ता रहा जब तक कि यहूदियों के स्वयं अपने मध्य में निरंतर होने वाले रगड़ों झगड़ों के कारण सम्राट कैलपुडियस ने उन्हें रोम से बाहर न निकाल दिया था। वहां एक सम्राट हुआ कैलपुडियस करके, उसने इन लोगों को, इनियास और एंड्रोनिकुस को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। रोम में भी सुसमाचार सही वाला गया था, लेकिन वहां के सम्राट ने इनको क्या किया? वहां से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में अब देखते हैं, उस शहर से यहूदियों के निष्कासन से उस छोटी कलीसिया की तो व्यावसायिक रूप से रीढ़ की हड्डी ही टूट गई थी। क्या हो गई? उसके निष्कासन से, मतलब उनको बाहर जब निकाल दिया गया तो उनको क्या लगा कि जो मेन बेस है, रीढ़ की हड्डी जो होती है जिसे पूरा यहाँ चलता है, वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। इंसान की नहीं, कलीसिया जिसमें स्थिर थी, सही सुसमाचार है, उसी सुसमाचार पर वार किया गया। उसको रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, सुसमाचार को उसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। ये बताया जा रहा है। उसके बाद में देखिए, शायद वहां पर वरिष्ठ जन यहूदी ही थे और उन्हें नगर को छोड़ करके जाना पड़ा था। झूठ का कोई चरवाहा नहीं था, और चूंकि तब वचन एक मार्गदर्शक के रूप में लिखा नहीं गया था। और वास्तविक में जिस तरह पूरा संपूर्ण बाइबल आपके मेरे पास है, वैसा उनके पास में संपूर्ण बाइबल नहीं थी। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इतनी बाइबल नहीं थी। ये सुसमाचार
इस रीति से संकलित नहीं था उनके पास में, फिर भी वो क्या कर रहे थे, उन जगहों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। अतः इस छोटे झुंड को उस दिन के दार्शनिकों और पागान के द्वारा बहकाकर दूर कर देना एक बहुत ही सरल बात थी। भटकाने वाले भेड़िए अपने शिकार की खोज में घूम फिर रहे थे। उनकी मकसद ये थी इस गिरोह को कैसे तबाह करें, इस झुंड को कैसे खत्म करें। आज भी देखिए वैसे ही भेड़िए लोग वननेस के विरुद्ध उठते, ये ओनली जीसस में बपतिस्मा देते हैं बोल करके बोलते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो इस खोज में घूम रहे हैं कि ये गिरोह तबाह हो, ये वाली सुसमाचार बंद हो। लेकिन प्रभु ने वादा किया है, राज्य का यह सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार किया जाएगा। बोलिए हालेलुया। तब अंत आएगा। आमीन। अंत का कनेक्शन इसी सुसमाचार से है। बोलिए हालेलुया। आगे चलिए चलते हैं। और मसीह विरोधी आत्मा स्वतंत्रता पूर्वक घूम फिर रही थी, और हमें इतिहास से यह देखने को मिलता है कि यह छोटी कलीसिया आई जो रोम में थी, आशा रहित होकर विश्वास में पिछड़ गई थी, और उसने मसीही नामों उपनामों के अंतर्गत पागान की धार्मिक विधियां मानना आरंभ कर दी थी। क्या किसको? मसीही नामों उपनामों, इन सारे चीजों को उसने लाना शुरू कर दिया, धार्मिक विधियां मानना आरंभ कर दी। क्योंकि यह देश निकाले का समय 13 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए? 13 वर्षों। ध्यान से सुनना, इतना जबरदस्त इतिहास अगर आप लिख रहे हैं तो ये जो देश निकाला जो हुआ था, इंद्रेनिकुस अरेनियास जो यहाँ पर बताया गया है, इनको जो निकालने का जो समय था, निष्कासन करने का जो समय था, वो 13 वर्ष का टाइम था। कितने वर्ष का? 13 वर्ष के लिए था। अतः इस कलीसिया के संस्थापक जूनियस और एंड्रोनिक्स 54 एडी तक वापस लौट कर नहीं आए थे। 36 एडी से लेकर के बाहर निकाले गए, 54 एडी तक वापस नहीं आए थे। कितने एडी तक? 33 और 54 जोड़िए, 36 और 90 होगा। 36 जोड़ना नहीं, 36 और 54 में कितना डिफरेंस है? हाँ ये कितने साल का आ रहा है? 36 से लेकर 37 साल के लिए कितना? 18 साल। तो ये जो था ना 13 वर्षों के लिए था। 54 रेडी तक वो वापस लौट कर नहीं आए थे। इस बात की कल्पना कीजिए कि उनके लिए वह देखना क्या भयंकर बात थी कि कलीसिया में वे मसीही उपनाम व उपाधियों भर पड़ी थी। मतलब उपनाम भरा पड़ा था वहां पर कलीसिया में, एक नाम नहीं, नाम नहीं, यीशु मसीह का नाम नहीं, परंतु उपनाम। उपनाम मतलब समझ रहे हैं? नाम पे बपतिस्मा ना देकर लोग क्या करते हैं? उपनामों में बपतिस्मा देते हैं ना। पिता कोई नाम नहीं, पुत्र कोई नाम नहीं, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं, नाम तो यीशु मसीह। बोले हालेलुया। तो ये जगह जो है उपनामों से भर गया था। कौन सा जगह? रोम सिटी, रोम शहर। इस बात की कल्पना कीजिए कि उनके लिए वह देखना क्या ही भयंकर बात थी कि कलीसिया में वह मसीह उपनाम और उपाधियां भरी पड़ी थी जो पूरी तरह से पागान धर्म की थी। इसकी धर्म की थी? पागान धर्म की थी, और वे उपनामों से भर गए थे। इन नामों से कलीसिया में, गिरजे में वेदियां थी जिन पर वे धूप लोबान चढ़ाते थे और पागान के धार्मिक अनुष्ठान मनाते थे। उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया? वेदियां। और इसमें धूप जलाना शुरू कर दिए, बलिदान तपावन देना शुरू कर दिए, लोबान चढ़ाते थे और पागान के धार्मिक अनुष्ठान मनाते थे। क्योंकि कलीसिया के ये वे अगुवा जिन्होंने कलीसिया स्थापित की थी,
कलीसिया के पास नहीं पहुंच सकते थे, अतः वे कुछ चंद लोग जिन्होंने विश्वास में बने रहने का प्रयास किया, उन्होंने एक नई कलीसिया आरंभ कर दी। जो अगवा थे वे इस कलीसिया तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उस कलीसिया ने, लोगों ने क्या कर दिया, ये अनुष्ठान मानना शुरू कर दिए और अलग से कलीसिया स्थापित कर दी गई। उन्होंने रोम की एक दूसरी कलीसिया आरंभ कर दी। अब आए बात समझ में, एक दूसरी कलीसिया, मैंने दिन बता रहा था, रोमन कैथोलिक शिक्षण एक तरफ, पेंटिकॉस्टल की शिक्षा एक तरफ। तो रोमन कैथोलिक कलीसिया ने एक प्रकार का अनुष्ठान मानना शुरू कर दिया और ये आरंभ कर दी। जब उन्होंने रोम की एक दूसरी कलीसिया आरंभ कर दी, परमेश्वर अनुग्रह में होकर उनके मध्य में चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के द्वारा कार्य करता था। अतः इस प्रकार एक तीसरी कलीसिया भी आरंभ हो गई थी। क्या हो गई? सुन रहे हैं? एक तीसरी कलीसिया भी आरंभ हो गई। कौन सी कलीसिया? तीसरी कलीसिया आरंभ हो गई। और यद्यपि उस पहली कलीसिया की पागान बन जाने के कारण और अपने उपासना आराधना के तौर तरीकों में मसीही न रहने के कारण निंदा हुई थी। पहले पता है, तो निकोलाइयों की शिक्षण को मानता है, मतलब प्योर मसीही न होकर के उन लोगों ने अपने अंदर में कुछ शिक्षा सिद्धांत को फुसा लिया, एंट्री करने दिया। इसीलिए पहले कलीसियाई काल को भी बोला गया था कि तो निकोलाइयों की शिक्षा को मानता है। उसके बाद में देखिए बिलाम की शिक्षण आया, उसके बाद में इजाबेल का धर्म आने वाली है। बिलाम की शिक्षण आया, निकोलाइयों की शिक्षा आई, ये सब घुस गए और उसके बाद में अब देखिए क्या हो रहा है, इनकी निंदा हुई थी। तो भी उसने अपने उन उपनामों व उपाधियों को नहीं छोड़ा था, वरन वह ज्यों की त्यों ही बनी रही थी और वह अभी भी रोम की प्रथम कलीसिया के रूप में, रोमन कैथोलिक कलीसिया के रूप में विद्यमान है अभी भी। और जो कलीसिया आरंभ हुई आप सभी जानते हैं, उसको बोला गया रोमन कैथोलिक चर्च जब कभी उत्पन्न करती है तो अपने जैसे ही उत्पन्न करती है। वहाँ से मैथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, वहाँ से लुथरान, वहाँ से क्या बोलते हैं मेनोनाइट, वहाँ से तरह तरह की कलीसियाएं निकली और वे सब क्या हो गई पता है? बाइबल बताती है कि वे वेश्याओं की माता और वेश्याओं की पुत्री क्या हुई? वही धंधा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी पुत्री। इस बात को अगर आप जाकर देखोगे यहेजकेल की पुस्तक में कई अध्याय में, तो उसका पूरा ब्यौरा मिलता है। जो नगरी, परमेश्वर ने नगर को दुल्हन का दर्जा दिया, यरूशलेम नगर को, लेकिन वो जो है अलग अलग राज्यों में जाकर वहाँ से सामान को लाकर, मूर्ति पूजा को लाकर वो व्यभिचारिणी हो गई और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? त्याग दिया। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद में आगे जाते हैं। तो आज भी रोमन कैथोलिक कलीसिया के रूप में ये विद्यमान है, उपाधियों में, नाम में नहीं। हम जो नाम में पाए हैं बहुत कुछ किस्मत है, धन्य है जो कि हमने इन चीजों को प्राप्त किया है। बोले हालेलुया। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च शिक्षा सिद्धांत और ट्रिनिटी वाला उपाधि में देते हैं बपतिस्मा। इसमें देते हैं उपाधि में। मान के चलिए प्योर नाम, जिस किसी का प्योर नाम होगा उस नाम को आधार कार्ड में चलाया जाएगा, लेकिन घर में वो छोटू कहला सकता है, घर में बाबू कहला सकता है, घर में कुछ और नाम से कहला सकता है। उसी टाइप का उपाधि में उन्होंने क्या कर दिया? उपनामों में शुरू कर दिया, जो आज तक भी चलता आ रहा है। आगे चले जाते हैं। अब हम में से अधिकांश लोग यह भ्रमपूर्ण गलत विचार रखते हैं कि सभी जो मसीह कहलाते थे शैतान का निशाना बने और परिणाम स्वरूप उन्होंने सरकारी या शासन के क्रूर अत्याचारों को सहा, परंतु ऐसा नहीं था। बहुत लोग अनुमान लगाते हैं कि जितने मसीह थे शुरुआत में, है ना, वे शैतान का निशाना बने।
और परिणाम स्वरूप उन्होंने सरकारी या शासन के क्रूर अत्याचारों के द्वारा उन सारी बातों को सहा। लेकिन यह नतीजा गलत था, ये परंतु ऐसा नहीं था। यह प्रथम कलीसिया ऐसी फलने फूलने और संख्या में बढ़ने लगी कि सम्राटों और सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने सचमुच में इस कलीसिया का राजनीतिक कारणों की वजह से पक्ष लिया। मतलब रोमन कैथोलिक चर्च उपाधि में कामों को करके इतना ज्यादा बढ़ने लगी, फूलने लगी कि शासन को भी उसका पक्ष लेना पड़ा। आज भी शासन उसी का पक्ष लेता है। जनसंख्या होने के कारण, उपाधियों में देने के कारण, उनके पास में अथॉरिटी जिसको बोलते हैं ये संसारिक डिग्रियां होने के कारण आज भी कानून उसी का पक्ष लेती है। इसका रोमन कैथोलिक चर्च। अतः जब उस पहली कलीसिया के अगुवाओं ने, जो कि रोम में थी, यह देख लिया कि शासन हमारे पक्ष में है, तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर शासन को सच्चे विश्वासों के विरुद्ध भड़काया। देख रहे हैं कैसी बातें आई। सारे लोग समझने लगे शासन भी हमारे पक्ष में है, कानून भी हमारे पक्ष में है। तो सच्ची जो कलीसिया थी, छोटा जो झुंड था आपके और मेरी तरह, जो कि संस्थागत नहीं हुए थे, संस्था में नहीं जा रहे थे या संस्था स्थापित नहीं किए थे, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर नहीं जा रहे थे, उनके विरुद्ध इनको क्या करना शुरू कर दिया? भड़काना शुरू कर दिया। आप सोचिए जरा सा, बरंगेरा में जाकर देखिए, बड़ा बड़ा क्रूस का निशान वाला घर है। क्या है? लेकिन उन पर कभी टारगेट नहीं किए ये जितने दिग्गजबाज हैं। चाहे वो लोधिया का विधायक हो, चाहे वो बरमगेरा का ठेकेदार हो, चाहे वो कोई अग्रवाल क्यों ना हो या कोई पंडा क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? इतने बड़े बड़े क्रॉस हैं, वो क्या बोलते हैं उधर, मिशन, क्या नाम है, मिशन स्कूल, सेंट जेवियर मिशन स्कूल। उसमें हो सकता है उनके घर वाले पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वहां पर कभी धावा नहीं बोले। यहाँ पर क्या थोड़ा सा एडिटिंग करके चले गए, सब इधर आकर धावा बोलना शुरू कर दे, शर्त बन गया, शर्त बन गया। अरे भाई तुम अपना घर में क्रॉस लगाओ, चाहे तुम अपना घर में मंदिर बनाओ, गवर्नमेंट ने इजाजत दिया कि नहीं दिया? दिया है ना भाई। मैं अपने घर को जैसे भी सजाऊं, सही कि गलत है? उसमें कोई हस्तक्षेप क्यों करेंगे? यही सिखाता है उनको उनका धर्म, यही सिखाता है उनको उनका संविधान। और कानून भी इस कदर उनके प्रेशर में दब जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं कि अपना कानून का वो जो पद है उसको भी तुच्छ जानते हैं। नहीं तो बोलते, एक जगह में सही इस्तेमाल किया पुलिस वाले ने, बोला कि आप होते कौन इनको बोलने वाले, आप होते कौन इनको बोलने वाले, इनके लिए तो हम है ना। लेकिन पुलिस इतना डरपोक हो जाएगी, कानून इतना डरपोक हो जाएगा, राजनीति के दबाव में मैंने कभी नहीं सोचा। कानून भी डिग जा रहा है। शांत करिए, चलिए आगे जाते हैं। क्या पढ़ रहे थे? अगुवाओं ने क्या किया? तो उन्होंने अवसर का लाभ उठाकर शासन को सच्चे विश्वासों के विरुद्ध भड़काया और उन्होंने उनको तब तक सताए जाने की मांग की जब तक कि वे उनके झुंड में वापस नहीं आ जाते। देख रहे हैं, वर्णेश वालों को, सही सुसमाचार वालों को इस कदर सताया गया कि जब तक ये उपाधि में नहीं आ जाते, जब तक ये ट्रिनिटी में नहीं आ जाते, तब तक इनको सताओ, इनको सताओ। ऐसा उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दिया। इस पहली कलीसिया का एक ऐसा ही बिशप एनिस्टैट्स था जो दूसरी सदी में रह रहा था। क्या नाम है? ऐसा ही एक बिशप एनिस्टैट्स था जो दूसरी सदी में रहा था और वह पॉलीकार्प का समकालीन था। पता है पॉलीकार्प कौन था? यूहन्ना का चेला, मार्टिन का भतीजा पॉलीकार्प।
तो यह भी पोलीकार्प का समकालीन था, मतलब सेम टू सेम उसी वक्त समय में वो काम कर रहा था। जब आदरणीय पोलीकार्प ने सुना कि रोम की प्रथम मसीह कलीसिया पागान के रीति रिवाजों धार्मिक अनुष्ठानों में पड़ चुकी है और सत्य के सुसमाचार को बिगाड़ चुकी है, तो वह उनसे बदल जाने के लिए निवेदन करने के लिए वहां पर गया। पोलीकार्प ने सुना कि सच्चे कलीसिया ने इस कदर दबाव में आकर के इन चीजों को अपनाया है, तो यह जो है ना क्या करने लगा, जा करके दावेदारी करने लगा और पहुंच करके बोला कि आप फिर से पूरा मूल शिक्षा में वापस आइए। बोलिए हालेलुया। मूल शिक्षा में वापस आइए, जो प्रेरितों का सिद्धांत है उसमें वापस आइए। नतीजा हुआ क्या? उसने उन्हें उन मूर्तियों के आगे दंडवत करके देखा जिनके नाम प्रेरितों और संतों के नामों पर रख दिए गए थे। पोलीकार्प गया और जाकर क्या देखता है, जैसा मूसा ने देखा सारे इस्राएली व्यभिचार कर रहे हैं, मूरत के आगे में दंडवत कर रहे हैं, इसने भी देखा, पोलीकार्प ने देखा कि सारे के सारे विश्वासी क्या कर रहे हैं, देवताओं के सामने झुक रहे हैं, मूर्तों के आगे दंडवत करते देखा। प्रेरितों और संतों के नाम पर रख दिए गए थे। प्रेरित और संतों के नाम पर मतलब समझ रहे हैं, रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया, जो बात मानते थे उनको रखते थे, जो बात नहीं मानते थे कत्ल करवा देते थे और उनका पाप ऐसे कदर ढांपते थे कि जिस किसी व्यक्ति को मारे हैं उसका उन लोगों को संत बनाते थे। उसको क्या बनाते थे? मूरत, ताकि उनका पाप ढांपा रहे। मतलब एक तीर में दो निशाना, संत भी मर जाए और हमारा नाम भी बदनाम ना हो। संतों को उन्हीं लोग मार देते थे और उसके बाद में क्या करते थे, मूर्त खड़ा कर देते थे। बाद में मरने के बाद, जिंदा रहने के बाद एक दिन भी घोषित नहीं किए संत। उसके बाद देखिए उसने उन्हें वेदी पर दीप, मोमबत्तियां, धूप बत्तियां जलाते देखा। उसने उन्हें फसह के पर्व को ईस्टर के नाम से मनाते हुए देखा। देखें, फसह का पर्व को ईस्टर के नाम से मनाते देखा। ईस्टर के दिन क्या करते लोग? गुड फ्राइडे, क्रिसमस अभी जो आने वाली है, ये तो अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर में सब मनाएंगे क्रिसमस। ये धार्मिक अनुष्ठान, ये सारा चीज रोमन कैथोलिक ने उनको उपहार में दिए। ये सारे लोग क्या करना शुरू कर दिए, मानना शुरू कर दिए थे। इन चीजों को वो देख रहा था। और उसके बाद में देखिए, जहां पे तस्करी के आकार वाली रोटी का जो सूर्य देवता के आदर सम्मान के लिए होती थी, ऊपर उठाते थे। तस्करी के आकार का, तस्तरी चबाने की जरूरत नहीं है, आप जी में रखोगे और मुलायम होकर गिर जाएगा। मैंने बताया था ना, चंदा जैसा गोली, चंदा जैसा मैदे का या क्या चीज का बना हुआ था, ला के देते थे। सूर्य देवता के आदर सम्मान के लिए होती थी, ऊपर उठाते थे। और फिर इसके बाद वे देवताओं को आदर सम्मान देने के लिए उस पर मदिरा या दाखरस उंडेलते थे। क्या करते थे? उस पर ऐसे मदिरा या दाखरस उंडेलते थे। जैसे आज के जमाने के लोग करते हैं, पत्थर पर पानी डालते हैं, पत्थर पर चावल डालते हैं, पत्थर पर बेल का पत्ता डालते हैं, पत्थर पर दूध डालते हैं। क्या डालते हैं? दूध डालते हैं। हर दिन सांप को अपने घर में आने से मारते हैं और एक दिन चुपके से जाकर दूध को ले जाकर के नीम पेड़ के नीचे में क्या करते हैं, अरे मेरे सर पर दोष लग जाएगा। क्या दोष लगेगा? दूध पिलाने के लिए सर्प को ले जाते हैं कटोरे में और वहां पर दूध जलाकर अगरबत्ती डालकर आ जाते हैं। परंतु यह बुजुर्ग संत जिसने 1500 मील का सफर तय किया था, उनकी गिरी हुई दशा को अपनी ओर की ओर न खींच सका। 1500 मील जहां था वो वहां से रोम सिटी तक गया। वो 1500 मील की दूरी यात्रा तय करके इन व्यक्ति को खींचने का प्रयास किया। आज भी देखिए, हम लोग भी ट्रिनिटी शिक्षण संस्थान के बीच में जाते हैं
और उनमें से कुछ लोगों को खींचने का प्रयास करते हैं कि प्रिय भाई बहन, ये सही सुसमाचार में आज आपका प्राण बचेगा, आपका जान बचेगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? अरे प्राण तो यहीं पर मरना है, मिट्टी में ही मिलना है। नहीं नहीं, प्राण जिसने दिया है उस खुदा के पास लौटना चाहिए। बोले हालेलुया। और लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अंत में अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? आपका प्राण और आपकी आत्मा जाना चाहिए उधर। आमीन। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हनोक नूह का परदादा जिसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा और जीते जियत उठा लिया गया था। बोले हालेलुया। एकदम शांत सुशील सभ्य, सबसे अलग हटकर चलने वाला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने लोप कर दिया, उठा लिया। कलीसिया का प्रतीक है, दुल्हन का प्रतीक है। जबकि वह वहां से वापस जा रहा था तो परमेश्वर उसके द्वारा इस प्रकार बोला। हो से 4 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। जब कभी आप सही सुसमाचार को ठुकराते हो, परमेश्वर आपसे विमुख हो जाता है, आपके विपक्ष में आ जाता है, आपके अगेंस्ट में आ जाता है और आपको छोड़कर उन जगहों पे चला जाता है जो सही सुसमाचार को मानने वाले लोग हैं। हो से 4 अध्याय 15 पद। हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है, तो भी यहूदा दोषी न बने। पढ़िए, ठीक से पढ़िए। तो भी यहूदा दोषी न बने। हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है, तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को न आओ और न बेतावेल को चढ़ा जाओ चले जाओ और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न खाओ। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 15 पद सही है। और वहां पर क्या लिखा है? एब्राहिम मूर्तों का संगी हो गया है। आगे पीछे देखिए। हाँ, एब्राहिम मूर्तों का संगी हो गया है। हाँ, इसी पोलीकार्प को परमेश्वर ने बताया, एब्राहिम एक गोत्र, एब्राहिम मूर्तों का संगी हो गया, इसलिए उनको रहने दो, अकेला छोड़ दो। आप में से कोई लोग जो सही सुसमाचार को ठुकरा के जाते हैं, उनको परमेश्वर अकेला छोड़ देता है, अकेला रहने तो बोल देता है। जैसे इनको बोल दिया, 1500 मील दूरी तय करके गया वो व्यक्ति, प्रचार किया, वापस मूल स्थिति में आ जाओ, नहीं आना चाहे तो परमेश्वर ने रास्ते में उसके बात किया तो वह अपने मूर्तों का संगी हो गया, इसे वचन से बात किया। और उसके बाद में पोलीकार्प फिर कभी भी वहां लौट कर नहीं गया, कभी भी लौट कर नहीं गया। हम तो कितने बार आपके पास में लौट कर जा रहे हैं। एलिसेट्स के बाद रोम का जो बिशप हुआ वह विक्टर कहलाया। क्या कहलाया? वह एक दुष्ट बिशप था। क्या बिशप? विक्टर ये बहुत दुष्ट था। उसने और भी पागान त्योहार, पर्व तथा धार्मिक अनुष्ठान प्रथम कलीसिया के अंदर घुसा दिए और उसने सच्ची कलीसियाओं को अपनी ओर से भरसक सताने का प्रयास किया ताकि वे भी उन विचारधाराओं में उसके साथ सहयोगी हो। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा कि उसने उनसे करने के लिए अनुरोध किया था। आज भी देखिए, हमको कई बार क्या बोलते हैं, अरे जल्दी से इसमें आ जाओ, ये ट्रिनिटी में आ जाओ, एक नाम को बपतिस्मा नहीं है। एक गलत शिक्षण में आप मत जाइए, नहीं तो आप मरने जा रहे हैं वहां। जो कोई सही सुसमाचार को छोड़कर ये ट्रिनिटी में जाता है, वो मौत होती है उसकी आत्मिक रीति से। तो जीवता तक कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। जीवन तो इसी में है। बोली हालेलुया। इसने क्या किया? उसने भी सताया और लोगों को बहुत ही ज्यादा
अतः उसने सरकारी अधिकारियों को अपने वश में कर लिया कि वे विश्वासियों को सताएं, उन्हें कचहरियों में घसीटे, उन्हें बंदी गृह में डालें और यहाँ तक कि बहुतेरों को मौत के घाट उतार डालें। देखें ये विक्टर क्या कर रहा है। ये शिक्षण सिद्धांत में लोगों को लेकर गया, बोला अगर इन उपाधियों को नहीं मानते हो तो अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को उसने उकसाया, भड़काया और बहुतों को बंदी गृह में घसीटे, बहुतों को सताया गया, बहुतों को मार डाला गया, कचहरियों में घसीट दिया गया। उसके बाद देखिए उसके दुष्ट कामों का इतिहास में एक ऐसा उदाहरण मिलता है जब उसके मित्र कैलिसक्स के कहने पर राजा सेप्टिमस सेवेरस ने थिस्सलुनीका में 7,000 सच्चे विश्वासियों को इस कारण मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वे फसह का पर्व एस्तरोत की पूजा अर्चना की रीति पर नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह की रीति पर मना रहे थे। बोलिए हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं। ये जो राजा हुआ, ये जो सम्राट हुए, अर्थात किसने? सेप्टिमस, राजा सेप्टिमस सेवेरस ने थिस्सलुनीका में जो कलीसिया थी, थिस्सलुनीका में जो 7,000 विश्वासी थे, उन 7,000 विश्वासियों को मौत के घाट उतरवा दिया। क्यों? क्योंकि वे अस्तोरेत देवी की पूजा अर्चना नहीं कर रहे थे फसह के पर्व में। और फसह के पर्व में जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, निकोलाई की शिक्षा को मानते हैं, उनको फूल आजादी दी जा रही थी। और जो ये फसह का पर्व वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह की तरह मना रहे थे, प्रभु यीशु की रीति में। प्रभु यीशु मसीह ने जो रीति बताया उस रीति में मना रहे थे, उन्हीं को उसने मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि वे क्या कर रहे थे? एस्तोरेत देवी की पूजा फसह का पर्व में नहीं मना रहे थे, यीशु का फसह का पर्व मना रहे थे। बोलिए हालेलुया। तो इतनी बड़ी त्याग, इतना बड़े बलिदान, इतना बड़ा कुर्बानी उन चेलों ने दी, उन सेवकों ने दी, उन पहले जमाने के विश्वासियों ने दी। क्या आपका और मेरा कलेजा इतना बड़ा है? इतना हम कुर्बानी है सही सुसमाचार के लिए दे सकते हैं? उन्होंने तो जान तक गंवा दिए। 7,000 विश्वासी मौत के घाट उतर गए। शुरुआत के समय ऐसा था, सड़ निकलने का समय था, नींव डाले जाने का समय था, जिसके नींव पर आप और मैं आज इमारत में खड़े। बोले हालेलुया। सल्यूट है उस शहीदों को जिन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिया सुसमाचार को बचाने के लिए, वन गॉड वाली शिक्षा को बचाने के लिए अपनी मौत की बलि तक दे दी। जिसके बलिदान में, जिसके कुर्बानी में आप और मैं खड़े, उन्हीं के मुकाबले में देखा जाए तो आज हमारा इतना त्याग, इतना बड़ा बलिदान नहीं। इस समय तक झूठी दाखलता, अपना क्रोध जीवते परमेश्वर पर उसके जुड़े हुए लोगों को वैसे ही जान से मारने के द्वारा उंडेल रही थी, जैसे उसने उसके पूर्वज कैन ने हाबिल को खाद करके मार डालने के लिए उंडेला था। समझ रहे हैं? कैन और हाबिल का शिक्षण जो शुरुआत में उत्पत्ति में हुआ, इधर भी क्या कर रही थी? रोमन कैथोलिक चर्च ये ओनली जीसस वालों को, ये प्रेरितों की शिक्षण को मार डालने के लिए क्या कर रही थी? वैसे ही क्रोध उंडेल रही थी। सच्ची कलीसिया यह प्रयास करती रही कि प्रथम कलीसिया प्रायश्चित कर ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सच्ची कलीसिया ने प्रथम कलीसिया जो बनी, उनको प्रयास करती रही, कोशिश करती रही कि प्रायश्चित कर लो। आज देखिए आपको लोग बोलते हैं, पता है, उल्टा बोलते हैं। जो ट्रिनिटी में है वो अन्य वालों को, अर्थात आपको बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि आप प्रायश्चित कर लो। अरे प्रायश्चित तो तुमको करने की जरूरत है। बोले हालेलुया। और तुमको पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि एक परमेश्वर को तुम 3 परमेश्वर मान रहे हो, पहली आज्ञा का तोड़ रहे हो। 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा क्या है? तुम मुझे दूसरों को छोड़ ईश्वर करके नहीं मानना। तो पहली आज्ञा का तोड़ रहा है, तो आप इनको प्रायश्चित करने की जरूरत है कि हमको है? उनको है। सही में? बस आप जो है ना, ये नहीं बोलना, आप उनको यही बोलना, आप 10 आज्ञा मानते हैं क्या? पूछना, उनको पूछना पहले, आप 10 आज्ञा मानते हो क्या? बोलेंगे हाँ। तो पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा क्या है? तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। तो तुम्हारा कैसा विश्वास है भाई बहन? बोल देना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना करके बोला है कि नहीं परमेश्वर?
तो फिर आप बताइए, एक पिता दाढ़ी वाला सफेद बाल वाला परमेश्वर बना दे रहे हो, और एक एकदम जवान खूबसूरत दिख रहा है काले काले लंबे घुंघराले बाल वाला उसको पुत्र बना दे रहे हो, और एक इधर कबूतर का चिन्ह लगा करके पवित्र आत्मा को दर्शा दे रहे हो। प्रभु ने फिर क्यों कहा, पिता मेरी महिमा कर तो जगत उत्पत्ति से पहले मेरे तेरे साथ थी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। उसके बाद आगे जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बात तो संख्या और प्रभाव में बढ़ती गई। उसने सच्चे बीज अर्थात सच्चे वंश को बदनाम करने के अपने अभियान को निरंतर जारी किए रखा। तरह तरह के इल्जाम लगाकर, तरह तरह के बदनाम कर करके सच्ची कलीसिया को, ये झूठी कलीसिया ने, प्रथम शताब्दी को उस कलीसिया ने क्या करता रहा, इल्जाम लगा के उन लोग ओढ़नी नहीं ढाकते, आज भी इल्जाम लगाते हैं, आज भी बदनाम करते हैं। इन लोग एक नाम में बपतिस्मा देते हैं यीशु के नाम में, और ओढ़नी नहीं ढाकते, और क्या करते हैं, रात में प्रभु बोल देते हैं, और जो ट्रिनिटी में बपतिस्मा वाले हैं उनको इनके पास में आने से यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। बदनाम आज भी करते हैं, आज भी लोग बोलते हैं, लेकिन आप सच्चे विश्वास को खावे रहिए। बोले हालेलुया। आप किसी के भरमाने में मत भरमिए, मत बहकिए। अब देखिए, उन्होंने अभियान जारी किया रहा निरंतर। उन्होंने अधिकार पूर्वक दावा किया कि वे और केवल वही प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने इस बात की भी सेखी बघारी कि वही रोम में एक मूल कलीसिया थे। क्या सेखी बघारी कि हम मूल कलीसिया हैं। कहां पर? रोमन के करीब में, रोम में। इससे पहले और कोई कलीसिया नहीं। लेकिन याद कीजिए, आप कोई उनके पास में संस्था नहीं था, कोई संस्थापक नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा, पहली संस्थापक हम हुए करके ये हम लोग आदि मूल कलीसिया करके बोलने से होते। इसीलिए क्या बोला जाता है, सारी घृणित वेश्याओं की पृथ्वी की माता। क्या बोला जाता है, प्रकाशिका के 17 अध्याय, वो स्त्री जो है वो आदि माता चर्चों की, क्या चीज की, झूठी चर्चों की, गलत शिक्षण वाली चर्चों की, जहाँ पर इजेबेल का धर्म पाई जाती है, जहाँ पर निकोलाइयों की शिक्षण पाई जाती है, जहाँ पर बिलाम की शिक्षा पाई जाती है, जहाँ पर नाम के जगह उपाधि में दिया जाता है, उन चर्चों की वो माता बनी। इसलिए अभी बोल रहे थे उन्हें क्या कि हम लोग मूल कलीसिया थे, और केवल वही प्रथम कलीसिया थे। यकीनन वे ही प्रथम कलीसिया थे, और यकीनन वे ही प्रथम कलीसिया हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार से इस तीसरे कलीसियाई काल तक हमें 2 कलीसियाएं मिलती हैं जो एक ही नाम धारण किए हुए हैं। कितना नाम? एक ही नाम धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके मध्य में कटु अंतर पाया जाता है। एक न तो सत्य से अलग होकर मूर्तों से विवाह कर लिया था, और उसके अंदर कोई जीवन नहीं पाया जाता था। क्या किया? एक ने मूर्तों के साथ में, देखो इसको हिला रहे हैं, मूर्तों के साथ में विवाह कर लिया, और एक ने, लेकिन जो मूर्तों के साथ में विवाह किया उनके अंदर में कोई जीवन नहीं। उसने स्वयं अपने को दोगला बना लिया था, और परिणाम स्वरूप उसके अंदर जीवन के नहीं वरन मृत्यु के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके 7,000 विश्वासियों को मार दिया, और फिर भी बोल रहे हैं क्या हम परमेश्वर की मूल कलीसिया हैं। ऐसा हो सकता है? कैन ने क्या क्या भाई का घात कर दिया, हत्या कर दिया, और भी बोल रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला है क्या? सेकी बगा रहा, ये भी सेकी बगा रहे हैं। वह अनेकों एक सदस्यों से युक्त शक्तिशाली है, उसे संसार से कृपा दृष्टि प्राप्त है,
दूसरी वाली कलीसिया वह छोटा झुंड है जिसे सताया जाता है, परंतु वह वचन का अनुकरण करती है और चिन्ह उसके मध्य में प्रकट होते। बोले हालेलुया। ये वाली कलीसिया, मूल कलीसिया, सच्ची कलीसिया वचन का अनुयायी, वचन के अनुसार चलती है, वचन का अनुकरण करती है और चिन्ह उसके मध्य में प्रकट होते। बोले हालेलुया। हेलो बच्चे लोग, क्या हो रहा है इधर? बातें नहीं है, बातें नहीं। चलिए आगे जाते हैं। दूसरी वाली कलीसिया वह छोटा झुंड है जिसे सताया जाता है, परंतु वचन का वो क्या करती है? अनुकरण करती है। उनके मध्य में बीमार चंगे होते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। बोले हालेलुया। वह तो परमेश्वर के वचन और जीवन के द्वारा ही जीवित रहती है। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहती है ये कलीसिया। मुर्दे जिलाए जाते हैं वहां पर, जीवन के द्वारा ही जीवित रहते, परमेश्वर के वचन के द्वारा। वह अपने जीवन को प्रिय नहीं जानती है, वरन वह तो उसी के नाम और उसी के विश्वास को मृत्यु तक थामे रहती। बोले आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम को और इस शिक्षा को अपने मृत्यु तक थामे रहती है। यह है सच्ची कलीसिया। और इस प्रकार रोमी अधिकारियों का भयंकर सताव सच्चे विश्वासियों पर तब तक चलता रहा जब तक कि कॉन्स्टेंटाइन न उठ खड़ा हुआ। आप देखिए, कॉन्स्टेंटाइन जब तक उठ खड़ा नहीं हुआ तब तक सताव चलता रहा। उसके बाद अब देखिए क्या होता है। और उसने धार्मिक आराधना उपासना की स्वतंत्रता प्रदान न कर दी थी। इस स्वतंत्रता के दो कारण दिखाई देते हैं कि उसने यह क्यों प्रदान कर दी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुतेरे अच्छे राजाओं ने इस सताए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की थी, परंतु उनके मरने के बाद ऐसे शासक आए जिन्होंने मसीहों को मौत के घाट उतार डाला था। सिर्फ सताए जाने के लिए नहीं, ऐसे सम्राट, ऐसे राजा बने जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया सच्चे मसीहों को, इनका नाम निशान मिट जाए, ऐसा करके। यह कृत्य इतने मूर्खतापूर्ण थे कि आखिरकार सर्वसाधारण लोगों ने ध्यान दिया कि मसीहों को अकेला छोड़ देना चाहिए। दूसरा और सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य कारण यह है कि कॉन्स्टेंटाइन के सामने एक बड़ा कठिन युद्ध था जिसमें उसे राज्य को अपने अधिकार में करना था। सुन रहे हैं? जब राजा कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा जब उठ खड़ा हुआ तो इसके पास में बहुत बड़ा युद्ध था और युद्ध को जीतना था। उसके लिए लोग चाहिए थे, उसके लिए भीड़ चाहिए थी। अब इसने क्या किया? एक रात्रि को उसने स्वप्न में देखा कि एक श्वेत क्रूस उसके सामने दृष्टिगोचर हुई है। स्वप्न में क्या देख रहा है? सफेद कलर का क्रॉस उसके सामने में प्रकट हुआ। उसने अनुभव किया कि यह उसके लिए शुभ लक्षण है। यदि मसीही लोग उसकी विजय के लिए प्रार्थना करेंगे तो वह युद्ध जीत जाएगा। उसने प्रतिज्ञा की यदि वह विजयी हो जाता है तो वह उन्हें स्वतंत्रता दे देगा। वह विजयी हुआ था और नांटेस की 312 एडी की राजयज्ञ में आराधना उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। कब? 312 एडी में कॉन्स्टेंटाइन विजय हुआ था। उसने क्या देखा सपना में? एक क्रूस। ऐसा होगा मैं अगर जीत जाऊंगा तो मेरा साथ दो, अगर मैं जीत जाता हूँ तुम लोग मेरे लिए दुआ करो, अगर मैं जीत जाता हूँ। आज भी देखिए क्या करते हैं कई नेता लोग, चर्च में आते हैं, तुम लोग मेरे लिए दुआ करो, मैं जीतूंगा, तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, और वो जीत भी जाते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं करते। ये पिछले दिनों देखिए एक नेता क्या दूंगा बोला था, कुछ दूंगा बोला था, रेती गिट्टी सीमेंट कुछ दिया, जीतने के बाद में कोई पूछा ही नहीं। परंतु अत्याचारों और मृत्यु के विरुद्ध मिली वह स्वतंत्रता
वैसे उदार नहीं थी जैसे यह पहले पहल प्रतीत हुई थी। जब कॉन्स्टेंटाइन उनका संरक्षक था, एक संरक्षक के रूप में उसकी दिलचस्पी एक मूक निरक्षक बने रहने से कहीं अधिक बढ़कर थी, क्योंकि उसने निर्णय किया था कि कलीसिया को उसके मामलों में उसकी सहायता की आवश्यकता है। उसने उन्हें कई मामलों में असहमत होते हुए देख लिया था। उनमें से एक मामला अलेक्जेंडर के बिशप एरियस था। आपने सभी सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं ना, तो एक बिशप था जिसने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी थी कि यीशु सचमुच में परमेश्वर नहीं था, वरन वह तो उससे कुछ कम था और वह परमेश्वर के द्वारा सिरजा हुआ ही था। पश्चिमी कलीसिया दावेस्टन चर्च इसके विपरीत बात थामे हुए थी कि यीशु ही परमेश्वर का तत्वसार था और उनका कहना था कि वह पिता के ही तुल्य है। इन सारे विवादों और आराधना उपासना में पागान के रीति रिवाजों के सम्मिलित करने के मामलों से निपटने के लिए राजा ने यह सोचकर 325 एडी में निसन सभा काउंसिल बुलाई कि वह सारे समूहों को एक साथ बुलाएगा जहां वे अपने मतभेदों विवादों का निपटारा कर सकते हैं। समझ रहे हैं, 325 एडी में सारे मत सिद्धांत वालों व्यक्तियों को एक साथ सब चर्चों को बुलाया गया। जितने चर्च थे अपने अपने मत सार सिद्धांत, और आज उसका डुप्लीकेट बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, हमारे मीटिंग में नहीं आता, हमारे साथ नहीं मिलता जुलता, हमारे संग नहीं चलता फिरता। भाई हम जान चुके इन बातों को, तो क्या के लिए चलेंगे बताइए। उसके बाद में देखिए, और एक ही आम समझ पर आ सकते हैं और सब एक हो सकते हैं। यह बड़ी ही विचित्र बात है। यद्यपि इसकी शुरुआत कॉन्स्टेंटाइन के साथ हुई थी, लेकिन यह मरी नहीं है, लेकिन इस दिन तक गिरजों के विश्व संघ के रूप में विद्यमान है। और जहां वह जिस बात को सचमुच में हासिल करने में चूक गया था, वह इस दिन में इक्यूमेनिकल बहाव के द्वारा हासिल कर ली जाएगी। इक्यूमेनिकल बहाव में क्या किया उसने, सब चीज को हासिल कर लिया, सारी सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया। सुन रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, काउंसिल सभा बुला करके सबको एकजुट कर लिया और इक्यूमेनिकल बहाव में सबको एक चीज कर दिया। और आज इसीलिए सारे डिनोमिनेशन क्या करते हैं, एक होकर चलते हैं। तुम्हारा मत, तुम्हारा शिक्षा, तुम्हारा सिद्धांत कैसे भी है, हम सब चला लेंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सोचिए जरा सा, क्या परमेश्वर चलाएगा? या एक गलती के कारण बोल दे रहा है, दोषारोपण कर रहा है कि मैं तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, तो निकलाइयों की शिक्षा को मान रहा है। तो आज देखिए कितने सारे क्रिसमस मना रहे हैं, कितने सारे गुड फ्राइडे मना रहे हैं, ईस्टर को फसह का पर्व के रूप में मना रहे हैं, लेकिन एक गलती में उधर परमेश्वर फटकार रहा है, इधर कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं, कितना फटकारेगा। फसह का पर्व जो यीशु की रीति पर नहीं मनाकर वे दिन में खा रहे हैं, तो कितना विरुद्ध बोलेगा प्रभु। उस समय बोला कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, एक गलती है तुम्हारे अंदर में, इधर तो कितनी सारी गलतियां, कितना ज्यादा बोलेगा। अब देखिए, शासन या राज्य का कलीसिया के ऐसा हस्तक्षेप करना एक मूर्खता की बात होती है, क्योंकि ना तो संसार वचन में पाए जाने वाला सत्य को ही समझ सकता है और ना ही वह कलीसिया के तौर तरीकों को समझ सकता है। सही बात है। संसार कलीसिया के तौर तरीके, रीति व्यवहार, यहाँ पांव धरने की सेवकाई, प्रभु का मेज, इन सब बातों को नहीं समझ सकता। और कलीसिया और राज्य का एक साथ होना भी मूर्खतापूर्ण बात है। ये लोग एक करने की सोच रहे हैं। और अभी भी ऐसा क्या होगा, देखिए संसार के लोग और पोप का जो साम्राज्य है वो एक हो जाएगा,
और एक हो रही, इसलिए वो शांति की बात पता है। और लोग इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उधर शांति की बात कह करके अब सारे अधिकार सत्ता को पोप के हाथ में दे देगा, क्योंकि पोप के पास में अरबों खरबों ईसाई हैं। इस्राएल की बहुत बड़ी जनसभा है, तो ताकत को दर्शा रहा है। जब ये बोलेगा तो सब एक साथ एक ही नियम को पालन करेंगे, बोल रहा है ना वो। क्यों? उस निर्णय को जिसे काउंसिल के द्वारा दिया गया था कि अरियुस गलत था, 2 वर्षों के बाद राजा के द्वारा बदल दिया गया था और अनेकों वर्षों तक उसे झूठे शिक्षा सिद्धांत को लोगों पर जबरन थोप दिया गया था। एक झूठे शिक्षण को, झूठी शिक्षा का, झूठे सिद्धांत को लोगों के ऊपर में जबरन थोप दिया गया। क्या कर दिया गया? परंतु कलीसिया और राज्य आपस में एक साथ मिल जाएंगे, यह बात सचमुच में परमेश्वर को पहले से ही मालूम थी। कलीसिया और संसारिक राज्य एक साथ मिल जाएंगे, यही होता है व्यभिचार। परमेश्वर ने उनको बोला था ये संसार का राज्य तुम्हारा नहीं हो, इसलिए प्रभु जब आया तो क्या बोला था? मेरा राज्य इस संसार का नहीं। आमीन। क्या बोला था? मेरा राज्य इस संसार का। लेकिन अब देखिएगा, उस दिन हम देख रहे थे पहले प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, दूसरा आगमन, तीसरा आगमन। तीसरा आगमन में सारी सत्ता, सारा साम्राज्य, हर वो चीज का एकमात्र राजा होगा, वो यीशु मसीह होगा। बोले हालेलुया। आज कोई शासन नहीं कर सकता पृथ्वी पर, कोई अधिकार नहीं चला सकता पृथ्वी पर। सारे चीजों का चकनाचूर करने वो आ रहा। क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? हालेलुया। सोच समझ के बोले, क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? अगर तैयार हैं तो अच्छी बात है। आगे चलिए जाते हैं। शब्द पिरगमुन का अर्थ होता है पूरी तरह से विवाहित। पूरी तरह से इसने क्या की आप सोच सकते हैं। हमने इतना इतिहास की बातों को लंबा चौड़ा पढ़ा, तो पिरगमुन शब्द का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से विवाहित। और वास्तव में राज्य और कलीसिया वैवाहिक सूत्र में बंध गए थे। राजनीति और धर्म का एकीकरण हो गया था, जो कि परमेश्वर को मंजूर नहीं थी। राज्य और मसीह एकीकरण हो गए थे, और उस एकीकरण की संतानों का परिणामी फल निरंतर सबसे अधिक भयंकर दोगुने होते चले हैं, जो संसार ने कभी देखे। मतलब ध्यान दीजिएगा, राज्य और धर्म, संसार का राज्य और मसीहत का धर्म दोनों ने जब मेल किया, विवाहित हो गए और दोनों ने आपस में मेल किया, तो इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वो कैसे होंगे? सोचिए जरा सा। एक तो संसारिक आदमी है और दूसरा आत्मिक आदमी है। संसारिक आदमी आत्मिक आदमी से मेल कर रहा है, तो वहां पर कोई पवित्र आत्मा परमेश्वर का संतान जन्म लेने का कोई नाम निशान नहीं है। वो तो या तो खच्चर हो जाएगा, जैसे घोड़े और गधे के मेल से होता है खच्चर, वो न बाप को जानता है न मां को जानता है। आज भी ऐसे जिंदा उदाहरण कई सारे हैं। परमेश्वर ने क्या बोला था पता है? शुरुआत में अपने ही जाति की, अपने ही कुटुंब संबंधी की स्त्रियों को ब्याहना और बेटे को देना। बड़ी हालेलुया। लेकिन आज होता क्या है? वे संसार में जाकर चकाचौंध में पड़ जाते हैं और बहुत ही सुंदर है, नाक बढ़िया है, कान बढ़िया है, आंख बढ़िया है, एकदम मस्त है। अरे मस्त है तो क्या हुआ? सोचा जरा तुम्हारी संतान होगी वो कैसे होगी? क्या वो हाबिल की तरह होगा? क्या वो सेत की तरह होगा? या फिर कैन की तरह होगा? क्योंकि बाप तो विश्वासी नहीं है जी, बाप तो विश्वासी, पत्नी विश्वासी है, मां विश्वासी है, तो बच्चे कैसे होंगे?
यहां पर ये बात हुआ। क्या बात हुई? वे जो संतान उत्पन्न हुए वे दोगले होते चले जा रहे हैं, जो संसार ने कभी देखे उनमें सत्य नहीं है, वरन उनमें तो कैन जो कि प्रथम दोगला था, सारी दुष्ट युक्तियां पाई जाती है। देखे कैन जो प्रथम दुष्ट था, दोगला था, वैसा ही उनके अंदर में पाई जाती है। ये संसार और धर्म ने जब मेल किया, मतलब पिरगमुन का मतलब होता है पूरी रीति से विवाहित। किसके साथ? किसके साथ? राजनीति और धर्म का किरण हो गया। राजनीति से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला। लेकिन आज कई सारे मसीह लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग क्या करेंगे? नहीं, इधर चुनाव में खड़े होंगे। माना क्या है प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आप राजनीति में मत जाओ। राजनीति में गए तो आपकी पीढ़ी दोगली बनने जा रही है। आप प्योर हो तो प्योर रहो। कुछ लोगों ने क्या किया? विश्वासी थे, उन्होंने बोला कि हम सरपंच होंगे तो गांव को सुधार देंगे। अरे खुद बिगड़ गए, जमीन जायदाद लूट गया और सरपंची का हालत खराब हो गया। और सरपंच होने के बाद जो प्रेशर आया कि उनको सबको देखना है, सबको संभालना है। पहले पर क्या कर रहे थे? अधिकार जता रहे थे विश्वासों के ऊपर में, या फिर मसीहत को संभाल रहे थे। अब वो संसार को भी संभालने चले। नहीं हो सकता। तुम एक साथ दो स्वामी की सेवा, तुम एक साथ परमेश्वर धन दोनों की सेवा, कोई व्यक्ति कोई इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। होना तो हुआ क्या? पछाड़ खा के गिरे, बर्बाद हो गए। मसीही लोगों को कभी भी चुनाव प्रकरण में नहीं आना चाहिए। कान खोलकर सुन लो। किया तो क्या हुआ? किया तो ये हुआ, कैन जो दोगला था शुरुआती का, वही दोगला पैदा हुआ। इस काल में न केवल राज्य और कलीसिया का विवाह हुआ था, वरन बाबुली धर्म भी आधिकारिक रूप से प्रथम कलीसिया में शामिल हो गया था। अब शैतान मसीह के नाम तक पहुंचकर उसे अपने प्रयोग में लाया। क्या किया? शैतान ने क्या किया? बाबुली धर्म उसमें घुस गया और उस नाम का उपयोग, यीशु के नाम का उपयोग करके क्या किया? इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। प्रयोग करके क्या किया उसने? और उसने स्वयं अपने को परमेश्वर के रूप में आराधना अर्चना के लिए स्थापित कर लिया। सरकारी सहायता की बदौलत कलीसिया उन भव्य आलीशान इमारतों के अधिकारी हो गई जो सफेद संगमरमर की बनी वेदियों और गुजर चुके संतों के मूर्तों से सजी हुई थी। संत मरे थे, संगमरमर की वेदी बना करके क्या किए थे उन्होंने? पूजा उपासना शुरू किए थे। उनमें ढल गए ये सब के सब। और ठीक यही वह काल है जब प्रकाशित वाक्य 13:3, प्रकाशित वाक्य 13:3 पद पढ़िए। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा। देखो क्या लिखा है? मैंने उसके सिरों पर एक ऐसा बड़ा भारी घाव होते हुए देखा, मानो वह मरने पर है। मानो वह मरने पर है। मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। अरे अचानक क्या हो गया? कुछ देर बाद उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते चले। पढ़ो आगे। 3 हो गया। आगे बढ़िए। लोगों ने अजगर की पूजा की। और लोगों ने उस अजगर की पूजा की। पहले क्या लिखा है? 13:3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा। देखो मैंने उसके सींगों पर, और सींग मतलब राज्य,
सिंह मतलब एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, ध्यान से सुनना, एक राष्ट्र को दर्शा रहा है। उसके सींगों पर क्या देखा? मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा। अच्छा, एक से पढ़िए, चलिए। 2 में क्या लिखा है? जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उस अजगर ने अपना सारा सिंहासन, सारा अधिकार और सारा चीज उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा, उनके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा। मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। अरे अभी क्या हुआ था? पोप फ्रांसिस 162वां पोप क्या हुआ था? मरने पर था। अचानक उसके जगह में कोई दूसरा पोप खड़ा कर दिए और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक हो गया। ऐसा हुआ है इतिहास में घटना। अभी और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते चले गए। लोगों ने अजगर की पूजा की। लोगों ने किसकी पूजा की? अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। क्या कर दिया था? दे दिया था। और यह कहकर पशु की पूजा की। पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? और नीचे बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। क्या दिया गया? मुंह दिया गया। बड़े बोल बोलने के लिए और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। 3.5 साल। 42 महीना कितना होता है? आप जोड़ के देखिए, 12 या 36 और 6 कितना होता है? 42 महीने 3.5 साल। इसका कनेक्शन मत्ती 24:15 से है। इसका कनेक्शन दानियल 7 अध्याय से है। इसका कनेक्शन ये पशु को दिखाया जा रहा है, ये रोम को दिखाया जा रहा है, जहां पर पोप बैठता है। और बोला क्या किया जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। ध्यान से सुनिए, अभी शांति की वाजा बांध रहा है, लेकिन इसका जब पशु में अवतरित होगा ये, तो मुंह बड़ा बोलने के लिए मुंह दिया जाएगा। और उसे 42 महीने तक, ताकि वो क्या करे? वो निंदा करे परमेश्वर की। काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। कितने महीने तक? 42 महीने। 3.5 साल उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। देखो, परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। और वो जब शांति बोल रहा है, वो उस वक्त क्या बोलेगा? परमेश्वर की निंदा करवाएगा, परमेश्वर की निंदा करेगा। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। क्या पाए? जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया। हर एक कुल, भाषा, जाति, ये इंसान लोग है ना, इन सब पर उनको अधिकार दिया गया। यही तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ रहा है पृथ्वी के। यही तो दज्जाल आ रहा है, यही तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आ रही है। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले हैं उस जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में नाम लिखे नहीं गए। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। किस पशु की? उस पशु की पूजा। आप देखिए, यही जो पशु है, अभी तो ये रोम में जो पशु है, एक ऐसा पशु में बदलेगा। वचन साफ शब्दों में कहा जा रहा है प्रिय भाई बहन। अगर थोड़ा सा आंख साफ करके चश्मा लगाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फिर से पढ़िए उस वचन को। जितने लोगों की उस नाम मेमोरी की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान और नहीं, उसी वचन को
पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे प्रभु यीशु मसीह मेमना है, उस प्रभु यीशु मसीह के किताब में मेमने की पुस्तक में नाम लिखे नहीं गए। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, जो जगत उत्पत्ति से घात हुआ है। कौन जगत उत्पत्ति से घात हुआ? प्रभु यीशु मसीह। नहीं, आमीन। कौन घात हुआ? जगत की उत्पत्ति से पहले। हाँ, आप थोड़ा नीचे पढ़िए। जो जगत की उत्पत्ति से पहले, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। देखिए उस पशु की क्या करेंगे? पूजा करेंगे। आया सामने। जगत की उत्पत्ति के समय से जो पशु घात हुआ है, क्या इसके माथे पर एक चिन्ह दिया जाएगा? क्या? जो इसको घात करेगा उसका 77 गुना पलटा लिया जाएगा। बोला कि नहीं बोला? कौन घात हुआ है? ये वही पशु फिर से दृश्य में आ रहा है, प्रकाशित वाक्य में। उत्पत्ति में छिप करके आता गया। अब प्रकाशन की पुस्तक में ये कहां पर आ रहा है? ये पुरगमुन में, अर्थात ईरान, इराक में बोला जा रहा है। पता है 5 मुस्लिम देश मक्का मदीना में एक है, नाम है सोलोमन। वो पूरा वहां पर शासन करता है, मक्का मदीना में चलाता है। वो जो बोलता है सारे लोग उसका हुकूमत करते हैं। एक कतर में है, एक नाम का व्यक्ति कतर में, वो पूरा मुस्लिम राष्ट्र को संभाल रहा है। इसका मतलब ये कैन है? ये कैन ही है, मतलब ये शैतान ही है, ये वो पशु ही है। जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, ये वो पशु है। समझ आ रही कुछ बातें? और इस भेद को सुनने के लिए बहुत सारे चर्च बेकाबू हो जा रहे हैं, बेताब है। लेकिन आपको इतना ही शरण मिल रहा है, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की क्या करेंगे? पूजा वे लोग करेंगे जिनका नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा है। और भी करेंगे जिसके कान हो वह सुने, और जिसके कान हो वह सुने। जिसको कैद में पढ़ना है, जिसको कैद में पढ़ना है, वह कैद में पढ़ेगा, वो कैद में पढ़ेगा। जो तलवार से मारेगा, जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। अवश्य को भी तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। किसमें है? पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। ओके, आगे जाते हैं तो ध्यान दीजिए, प्रकाशित के 13 दिन का पशु जो मृत्यु के घाव से घायल था, वह पागान रोमन साम्राज्य। क्या है? क्या साम्राज्य है? पागान रोमन साम्राज्य है। पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में जीवन और सामर्थ्य फिर से प्राप्त करता है। रोम ने भौतिक राज्य के रूप में काफी आर्थिक संकट भोगा है और शीघ्र ही वह इसे पूरी तरह से भोगेगा, परंतु अब इसका उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका धार्मिक साम्राज्य उसे भीतर से राज्य करने के द्वारा संसार में सर्वोपरि बनाए रखेगा, जबकि वह दृश्य रूप में बाहर से ऐसा नहीं कर सकता था। अब आइए मैं आपको इस प्रसंग में बिल्कुल सटीक वचन का लेख दिखाता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी यह सोचे कि हम इसे यूं ही हवा में बातें को बोल रहे हैं। अपना यह निज प्रकाशन बना रहे हैं जो पवित्र शास्त्र में नहीं पाया जाता है। दानियल 2 अध्याय 31 से 45 बताता है। पढ़िए दानियल 2 अध्याय 31 से 45। इस वचन को पढ़कर हम समापन करेंगे। ज्यादा भेद की बातें सुन पाना कठिन लग रहा है, लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ आ रहा है ना? कितने लोग को समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, आज हमारी इस तत्व मंडली में पहली बार कौन आए? पहली बार कौन आए जी? पहली बार खड़े हो जाइए, आइए। एक जन और है ना, ये भी है। आइए, इनके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए। कहाँ से ये बता दीजिए? अटंग पाली। और अच्छा, वो तो आप तो उधर आज थे ना। गुड़िया का नाम क्या है जी?
इनकी था मेरी। चलिए हम यीशु के नाम में इनका स्वागत करते हैं, ताली बजाकर। आप लोग भूल गए थे इस कड़ी को, है ना? उसी दौरान हो जाना चाहिए था स्वागत की कड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी नजर गई इसलिए हमने बोला। मैं तो सोच रहा था इधर इलिशिबा को देख रहा था, गुलदस्ता लेकर आ रही थी। मैं बोला शायद आज इनका किसी का स्वागत करेंगे करके। जब भी कोई हमारे यहाँ पर मंडली में नए आते हैं, उनका विशेष स्पेशल रीति से स्वागत सम्मान किया जाना चाहिए। हालेलुया। ओके, चलिए तो पढ़िए क्या लिखा है। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 31 से 45 पद। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप बहुत भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, सिर, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ सबसे जो 10 उंगली है ना, वो कुछ तो मिट्टी की थी और कुछ तो लोहे की थी। मतलब लोहा और मिट्टी मिक्स था। तो सोचिए जरा सा, पहला जो सिर है और सोने का हो गया, सोने का मुकुट। उसके बाद में जो ये धड़ है, यहाँ से लेकर इस बाजू तक ये पीतल का होगा, मतलब किसका? चांदी का। उसके बाद में पेट और जांग जो है वो पीतल का, मतलब एकदम कठोर। देखिए, सोना सबसे नरम होता है, उसके बाद हार्ड होता है चांदी, उसके बाद और हार्ड होता है पीतल, उसके बाद और हार्ड होता है लोहा। लेकिन लोहा में इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि मिट्टी मिला हुआ है। उंगलियां जो थी वो मिट्टी के हैं। किसके हैं? उसके बाद 45 तक पढ़िए। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। बोले हालेलुया। ये जो चट्टान जो अपने आप से निकल कर आ रहा है, ये कोई और नहीं, ये यीशु मसीह है। बोले हालेलुया। और आखिरी आप देखिए, आप पर मैं कहां पर बैठे हुए हैं। अभी जो राज्य आने वाला है, यीशु के आगमन का नजदीक है, और अभी जो जिस राज्य में आप पर मैं बैठे हुए हैं वो लोहे और मिट्टी का है। उंगलियों का सिरा में आ चुके हैं हम लोग। और सोने का सिर जो था वो नबूकदनेस्सर राजा को दर्शाता है। उसके बाद नीचे जो आता है वो मादी और फांसी को दर्शाता है। उसके बाद में पीतल का जो आता है और एक अलग राज्य को दर्शाता है, रोमन। उसके बाद में लोहा और मिट्टी जो है अभी पूरा मिक्स है। क्या है? तो आप और मैं एकदम अंतिम कतार पर है, लास्ट स्टेज में है। इसके बाद में एक चट्टान उधर से आ रहा है, अपने आप से बिना किसी के खोदे, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। आकर के क्या कर रहा है? उस पैर को क्या कर रहा है? चकना चूर कर रहा है। प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको एक दृश्य बताता यहाँ पर। तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता नहीं रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आमीन। देखिए कितना बड़ा शासन होने जा रहा है। वो पत्थर जो लगा था वो बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, बहुत बड़ा चट्टान बन गया। और क्या लिखा है? स्वप्न तो यूं ही हुआ, पूरा पृथ्वी पर में फैल गया। मतलब एक ही शासन, प्रभु यीशु मसीह का राज्य। उसके बाद में स्वप्न तो यही था, स्वप्न तो यूं ही हुआ। और अब हम उनका फल राजा को समझा देते हैं। अब उसका हम फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा तू तो महाराजा धीराज है। बस 45 तक
45। हाँ क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, सत्य और महिमा दी है जी और जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं जी वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं कर दिए हैं। और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। हाँ यह सोने का सिर तू ही है। ये सोने का सिर तो ही है। देखिए लिखा है ना, आप वचन का अनुवाद खुद वचन करता है, हमको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। वचन का अनुवाद खुद वचन करता है। तेरे बाद एक और राजा उदय होगा। देखो क्या बोल रहा है, सोने का सिर वो तो तू ही है। नबूकदनेस्सर राजा, दानियल ने सपना देखा और वो नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा तो उसका अर्थ बता रहा है। ये सोने का सिर तो तू ही है। तेरे उसके बाद बाद एक और राज्य और उदय तेरे होगा, बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य फिर होगा, एक पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। जिसमें सारे पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी आ जाएंगे। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। चौथा राज्य रहेगा तो मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती लोहे से सब वस्तुएं चूर-चूर हो जाती हैं और पीस जाती है। पीस जाती हैं। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, हाँ उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। चौथे राज्य से सब कुछ चूर-चूर होकर क्या हो जाएगा? पीस जाएगा। पीस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, कुछ कुम्हार की मिट्टी का कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। चौथा राज्य बटा हुआ होगा तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा। लोहे का सा कड़ापन रहेगा। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ हाँ। लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। हाँ इसका अर्थ यह है जी कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। कुछ तो दृढ़ कुछ तो निर्बल होगा। तूने जो लोहे का कुम्हार की मिट्टी के साथ मिला हुआ देखा, जी इसका अर्थ यह है हाँ कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, मतलब विनाशी मनुष्य के वंश से, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, जी वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। एक नहीं बने रहेंगे, मिले हुए रहेंगे लेकिन एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर हाँ एक ऐसा राज्य उदय करेगा। तो उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, जो अनंत काल तक न टूटेगा न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, राज्य को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। आगे जैसा तुमने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बीच खोदे पहाड़ में से उखाड़ा, उखड़ा टुकड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। हाँ इसी रीति महान परमेश्वर ने हाँ राजा को बताया है कि जी इसके बाद क्या क्या होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। ना कुछ फल, ना कुछ स्वप्न में और ना उनके फल में कोई संदेह है, कोई डाउट नहीं है। आरे होकर रहेगा। हालेलुया। पता है आपको 13 अक्टूबर कितना है? 13 अक्टूबर ना, 13 अक्टूबर को उन लोगों 3000 साल का जश्न मनाया, पर्व मनाया, सारे यहूदियों ने नाच गाकर। कहाँ पर मैं कौन से कगार पर बैठे हुए हैं? आप प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देरी नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप तैयार हो? बोले हालेलुया। इसके बाद इसका अर्थ तक को बाद में समझेंगे। टाइम समाप्त होता है, यहाँ पर टाइम ओवर होता है, यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। अगली बार जब भी आप आएंगे मुझे इन्हीं वचनों को यहाँ से हम शुरुआत करेंगे करके आप बता देना। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ भेद भरी बातें हैं, कुछ डिस्कशन है जो आपको समझने की आवश्यकता है और सबको जाना होता है, इसलिए हम लोग आपको छोड़ रहे हैं। परमेश्वर की बातों द्वारा हम सबको आशीष दें। आमीन।